आइए, अब हमारे डॉक्टर साहब की बारी है। संस्कारों भरी उनकी वाणी से क्या निकलेगा, आप उसमें से कितना अपने घर ले जाएंगे, कितना उसका सदुपयोग करेंगे। एक बहुत बड़ी शोध परख उनके वक्तव्य की शैली है। आपने जोरदार तालियों से आह्वान करना। मैं 4 पंक्तियाँ उनके स्वागत में पढ़ता हूँ कि नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, अब कुंडों में परिंदों को पानी कौन रखता है। एक हम हैं या एक ये हैं जो संभाले रहे गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सब लोग मिलके फोटोग्राफी करेंगे। स्वागत। ओम यां मेधां देवगणा पितरस्योपास्ते तया मां मध्य मेधाग्नि मेधाविनं कुरु। आज इस विनोद राजयोगी स्टूडियो में आप लोगों ने कविताएं सुनी। बड़े भाई आदरणीय विनोद राजयोगी जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से 7-8 दिन पहले मेरी विद्यालय में बात हुई थी, तो हमने कहा भाई साहब आप तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, थोड़ी मेरी भी मदद करिए। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने श्री चरणों में हमें जगह दी। और ये माँ सरस्वती का मंच है, इस पर वो हस्तियाँ आईं जो वैश्विक चेहरे थे, और उन्होंने मंच को इतना ऊंचा कर दिया है कि उस पर हमें अपने बात कहने में, यहाँ हमारे दादा मस्ताना जी अपनी कविता पढ़ गए हैं, आदरणीय पूरन चंद जी जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी कविता पढ़ी, भाई अनिल जी बैठे हुए हैं, और निर्दोषी जी प्रेमी बैठे हुए हैं, आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, और जो डायरेक्शन पूरा दे रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं हमारे भतीजे निशांत जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे बड़े बच्चों, सभी को नमन करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। स्वागत है। मैंने ये जो मंत्र पढ़ा था उसमें ये बात कही गई है कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे वो मेधा बुद्धि दे जो हमारे पूर्वजों की थी, और उसी मेधा बुद्धि से हम अपने जीवन का यापन करें। यहाँ सब शब्दों का खेल है। आपके अंदर इन्होंने कविता के माध्यम से शब्द प्रोना चाहे थे, और आपकी कल्पना को, भावना को ऊंचा करना चाहा था। आपके देश में एक बाण भट्ट जी, वो बहुत ऊंचे कवि हुए हैं। बाण भट्ट जी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, जैसे आदरणीय भाई साहब की 5 मार्च को 2 कविताओं का, पुस्तकों का विमोचन होगा, उसी तरह उन्होंने अपनी लाखों पुस्तकें लिखी थी। कादम्बरी उनकी सबसे फेमस, हर्षचरित उनकी 2 किताबें बहुत फेमस हैं। वो बुजुर्ग होने वाले थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी तो आप कविताएं पढ़ करके आते थे और जो धन मिलता था उससे घर का खर्च चलता था। सुनना बहुत मज़े की बात कहता हूँ, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आएगी और आप कुछ लेके जाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, जब आप कविता पढ़ने नहीं जा पाएंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा था अपनी पत्नी से, कहा आप चिंता मत करना, मेरी एक एक रचना को लेकर के चौराहे पर बैठ जाना जा करके, और एक एक पुस्तक मेरी 10-10 हज़ार रुपये में बिकेगी। वाह क्या बात है। जब वो बुजुर्ग हो गए और चलने फिरने लायक नहीं रहे तो उनकी पत्नी चौराहे पर गईं
और भोजपत्र जो था एक महिला ने 10,000 रुपये में खरीद लिया भोजपत्र, उसको ला करके अपने घर में लगा लिया। उसका पति 15 साल पहले बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए दूसरे देश में चला गया था। 15 साल बाद जब उसका पति लौट करके आता है और घर की कुंडी खटखटाता है, कुंडी जब खटखटाता है तो वो देखता है कि जिस चारपाई पर मेरी धर्मपत्नी लेटी है उसी पर कोई एक लंबा सा व्यक्ति लेटा है जिसकी लंबाई बहुत है। वो गुस्से में तलवार निकालता है और अपनी पत्नी को मारना चाहता है, लेकिन मारने से पहले दीवार पर जो भोजपत्र लिखा था उन शब्दों पर उसकी नज़र जाती है, और जैसे ही उन शब्दों पर नज़र जाती है वो तलवार नीचे कर लेता है। उस पर लिखा था, पहले सोचो, विचार करो, उसके बाद कोई कार्य करो, क्रोध में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी। अब सुनना बात को। तो उसने पूछा कि धर्मपत्नी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी चारपाई पर लेटा ये कौन व्यक्ति है? उन्होंने कहा, पतिदेव, ये कोई व्यक्ति नहीं है, आपके जाने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ था, वो पुत्र है आपका। वाह, क्या बात है। और आज आप मुझे और मेरे पुत्र को मारने जा रहे थे। मैं बड़ा परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा इस भोजपत्र पर नज़र पड़ी, ये शब्द आप भोजपत्र कहाँ से लाई थी? तो उन्होंने कहा कि चौराहे पर एक बुढ़िया भोजपत्र बेच रही थी, मैं वहाँ से खरीद कर लाया हूँ। तो उसने कहा कि इस भोजपत्र को आपने कितने पैसे में खरीदा था? कि 10,000 रुपये में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लाखों रुपए पैदा करके लाया हूँ और उस बुढ़िया को एक एक शब्द का 1-1 लाख रुपया देना चाहता हूँ। 1-1 लाख रुपए की बात कहाँ से चली है वो बता दिया आज हमने आपको। आज हम आपको 1 लाख रुपए की बात बताना चाहता हूँ। उस बुढ़िया के पास जाते हैं वो व्यापारी और उसकी पत्नी और बच्चा को लेकर के, और उस बुढ़िया को 1-1 शब्द का 1-1 लाख रुपया देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इन शब्दों ने, तुम्हारे पति के इन शब्दों ने मेरा परिवार बचा दिया, और इस आज परिवार बचने से मेरी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अब तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो ये विद्वान लोग आए थे, इनका 1-1 शब्द जो है अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हमने न्याय दर्शन में भी पढ़ा था, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, शब्द प्रामाणिकता। आप लोग अच्छे कपड़े पहन कर आए और सदाचार में आए, आचरण आपका मुझे ठीक लगा तो मैंने समझा व्यक्ति कोई श्रेष्ठ है। अनुमान लगाया, आकाश में काले बादल हैं, अनुमान है वर्षा हो सकती है। उपमान, उपमान का मतलब है तुलना करेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक एक व्यक्ति की तुलना आपके दिमाग में होगी। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। और आखिरी बात जो कहने जा रहा हूँ, शब्द प्रामाणिकता। आई डोंट नो अबाउट टू यू, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जो शब्द मुख से निकलते हैं वही आपका प्रमाण और पहचान हुआ करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोगों ने बहुत समय दिया। और भाई विनोद राजयोगी जी, जिन्होंने मुझे यहाँ खड़ा करके मुझे उठाने का जो प्रयास किया है, मैं ताअदब अब जीवन भर इनका एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, अपने गले लगाए रखना। अच्छा काम करता रहूँगा और समाज के, देश के काम आता रहूँगा। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप मेरे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।